कुछ भी नहीं, एपीसी टेंट है फिश, एपीसी का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आप देख लें, ये कोई धरना नहीं देंगे, कोई इस्तीफे नहीं देंगे। 30 दिसंबर तक मैं पहले कह चुका हूं, इनके बुरे हालात होंगे अपोजिशन के। मौलाना साहब सिर्फ और सिर्फ जलसा खेलेंगे। ये सारी एपीसी जलसे करेगी, कोई ऐसा बड़ा कदम नहीं उठाएगी जो पाकिस्तान की सियासत पे हावी हो या पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को नुकसान पहुंचा सके। नून लीग से शहबाज लीग यानी शीन लीग इंशाअल्लाह अलग होगी, वो अपना अलग ग्रुप बनाएगी और 30 दिसंबर से पहले ऐसा होगा। अच्छा किरमानी साहब, चले ये नून लीग शीन लीग, ये तो इसको अगर हम साइड पे भी रखते हैं, दो बातें हैं। मायूस साहब ने एक बात तो ये की कि जब आप कौमी इदारों पर फौजी क़यादत पर डायरेक्ट हमले करेंगे जलसों जलूसों के अंदर, वो नैरेटिव बिकेगा नहीं, लोगों इसे पसंद नहीं करेंगे। दूसरी बात ये है कि आपने कहा, पाकिस्तान PMLN भी ये कहती रही, PDM के अंदर भी ये बात होती रही कि इस्तीफे देने हैं, हुकूमत के मुंह पे इस्तीफे मारेंगे, 400 इस्तीफे हो जाएंगे, सब कुछ। लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से आज ये कहा गया है कि हम सेनेट के इंतखाब में मुकाबला करेंगे, हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। बहुत अच्छी बात है, पूरा प्रोसेस है पार्लियामान का, लेकिन इसका मतलब यह है कि पार्लियामान से कुछ जाएगा नहीं, रहेंगे सारे पार्लियामान के अंदर, तभी तो ये सब कुछ करेंगे। तो फिर एक डिसरे तो पैदा हो गया, एक कंफ्यूजन तो एग्जिस्ट करती है। हुकूमत तो ठीक कहेगी आपको नहीं, कि फिर PDM के अंदर तो कंसेंसस ही नहीं है। किरमानी साहब, आपने एक सांस में बड़े सवाल कर दिए। मैं कोशिश करता हूं वन बाय वन आपको जवाब देने की, और मुझे जरा टाइम अब दीजिएगा, आपकी मेहरबानी। मेरी गुजारिश ये है कि ये जो वुज़रा का PDM के हवाले से जो ये जश्न मनाते हैं, तो ये ऐसे ही है जैसे वो क्या मिसाल है कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। वो भाई, तुम लोगों का जो काम है, तुम लोगों को जिस चीज़ के लिए लाया गया था वो ये था कि इस मुल्क में गुर्बत कम करो, इस मुल्क में महंगाई को कंट्रोल करो, इस मुल्क में बिजली के बिलों की कीमतों में कमी करो। तुम तो इजाफी उस पर बिजली के बिलों के रेट बढ़ा रहे हो। मुझे ये बताया जाए, नैब, हम चाहते हैं एहतसाब हो, बिला शुबा एहतसाब होना चाहिए, लेकिन मुनीब साहब, अल्लाह को जान देनी है, ये कहाँ का इंसाफ है कि आप सिर्फ PDM का एहतसाब कर रहे हैं? क्या आटा चोरों का इंक्वायरी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं? क्या चीनी चोरों का? क्या अद्वियात जो 600% महंगी कर दी गई, अब उनका कोई एहतसाब हुआ? वो जो सारे चोर लुटेरे हैं वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब के दाएं बाएं कैबिनेट में बैठे हैं, उन इंक्वायरी रिपोर्टों का क्या हुआ? अवाम का असल मसला, जैसे यहाँ बात की गई है, वो 2 वक्त की बइज्जत रोटी है। और ये मुल्क कायद आज़म ने जिन लोगों के लिए बनाया था, मुझे कहने दीजिए कि आज वो इंतहाई कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो सफ़ेद पोश तबका, वो मिडिल क्लास, वो गरीब, उनको तो चूल्हे ठंडे हो चुके हैं उनके, और ये लोग लगे हुए हैं। क्या नैब का ये फ़र्ज़ नहीं है कि जो इंक्वायरी रिपोर्ट्स आई हैं, आटा चोरों को, चीनी चोरों को, अद्वियात स्कैंडल के चोरों को, डाकुओं को पकड़ के उनको भी हवालातों में बंद करें? ये तो एक तरफा जब होगा, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, तो फिर बातें होंगी। जहाँ तक आपने फ़ौज की बात की है, फ़ौज हमारा काबिल एहतराम इदारा है, और मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ साहब इस बारे में कई दफ़ा कह चुके हैं कि हम फ़ौजी शोहदा को, गाजियों को सलाम करते हैं। दरअसल फ़ौज को, जो मेरे लिए बहुत मोअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम इदारा है हम सब के लिए, उसको पोलिटिसाइज जो किया जा रहा है, जिसके पीछे छुपा जा रहा है, और ये हुकूमत जो है, ये अपनी नाकामियाँ, अपनी नालायकियाँ, बल्कि इनकॉम्पिटेंसी, और ये हुकूमत एक इनकैपेसिटेटेड हुकूमत हो चुकी है ना, जो कि बिल्कुल उज़्वे मुअत्तल है। और गरीब भूखा मर रहा है, अमीर तर हो रहा है, गरीब तर हो रहा है। ये कहते हैं इसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो। तो जनाब अली, ऐसा नहीं चलेगा। किरमानी साहब, अगर मैं आपसे कुछ पूछ पाऊं, आपने कहा पॉलिटिसाइज कर रहे हैं फौज के इदारे को। फौज एक मोहतरम इदारा है, पाकिस्तान के एसेट है, लेकिन जब आप नेम कॉलिंग करते हैं और साथ प्राइम मिनिस्टर के बकौल आप फौज से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस हुकूमत की छुट्टी करवा दें, तो पॉलिटिसाइज तो आप कर रहे हैं फौज को, एक्सपेक्टेशन आप फौज से लगा रहे हैं कि वो इस हुकूमत को फारिग कर दे, वज़ीर आज़म को फारिग कर दे। फौज को किसने कहा कि इस हुकूमत की छुट्टी करा दो? इस हुकूमत की छुट्टी तो अवाम कराएगी, और अवाम इसके लिए पीडीएम के देखें, वज़ीर आज़म साहब तो सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर कुछ कहते हैं, शाम कुछ कहते हैं। इस हुकूमत की जो छुट्टी है वो तो अवाम कराएगी, और अवाम इस वक्त पीडीएम के साथ है,
खड़ी है साथ, क्योंकि पीडीएम जो है वो इस वक्त अवाम की जो मुश्किलात हैं, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठा रही है। और वो चीज जो है उसके लिए ये फिर आगे पोलिटिसाइज इदारों को करते हैं, इदारों के पीछे छुपते हैं। पर छुट्टी कैसे कराएंगे किरमानी साहब? सर गुजारिश है, छुट्टी कैसे होगी? इस्तीफे अभी कोई देगा नहीं, या वो कहते हैं नहीं पार्लियामान का हिस्सा रहना है, सेनेट इलेक्शन में मुकाबला करना है, तहरीक अदम एतमाद भी लानी है, आवाम के जोर पर कैसे गिराएंगे? यही तो सवाल है। प्राइम मिनिस्टर को तो यही लगता है कि भाई आप फौज को कह रहे हैं कि भाई मुझे निकाल दो, मेरी हुकूमत को फारिग करो। जब मुनीब साहब तहरीकें चलती हैं, और याद रखिए माजी में भी जब क़यादतों को हिरासत में ले लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, तो फिर ये जो तहरीकें होती हैं ये अवाम अपने हाथों में खुद ले लेते हैं। पीएनई के तहरीक आपको याद होगी ना, कि उस तहरीक को अवाम अपने हाथों में ले लिया था। उसके बाद क्या हुआ था सर, आपको याद है ना? पहले वेरी अनफॉर्चुनेट, तो इसलिए हम कहते हैं कि इस मुल्क का जो हल है इस वक्त वो है फेयर, फ्री, फ्रेश इलेक्शंस करवाएं। अच्छा जी। कोई खुदा ना खास्ता इस मुल्क को किसी किस्म का भी कोई नुकसान ना पहुंचे, जो ऑलरेडी 2.5 सालों में बहुत पहुंच चुका है। ठीक है सर, मुझे जरा आगे बढ़ने दें। मैं हमारे साहब आप मुस्कुरा भी रहे थे, बल्कि खिलखिला के हंस रहे थे। सर ये फरमाइएगा कि एक तो वज़ीर-ए-आज़म को गलत फहमी है, मैंने कल भी कहा था, आज भी कहूंगा, किसी ने नहीं कहा और ना ही कोई डिमांड कर रहा है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की क़यादत से कि भाई इमरान खान साहब की हुकूमत की छुट्टी करवा दें। ये कोई ओवर सेंसिटिव हो गए हैं या कोई पैरानोया में मुब्तला है प्राइम मिनिस्टर और आपकी हुकूमत? नहीं, इसमें तो कॉन्ट्रडिक्शन बिल्कुल है। पहला जो बयानिया आया पीडीएम का, उसमें कहा कि सिक्योरिटी इदारों का किसी किस्म का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, और उसके बाद उन्हीं से ये तो बयान आए हुए हैं, उन्हीं से कहा गया कि इस हुकूमत का खात्मा करें, फिर हम आपसे बात करेंगे। तो देखिए, मैं एक गुजारिश, नाम बता दें किसने हुकूमत फौज से कहा? मैं एक गुजारिश करूं किरमानी साहब, अगर आपकी इजाजत हो, मैं एक गुजारिश करूं। देखिए, मैंने कहा नाम बता दें, आसानी हो जाएगी। दो तीन चीजें हैं। अव्वल तो मुझे ये बताइए कि 4 मरतबा पीपल पार्टी और PMLN वफाक में इक्तदार में आए हैं, 5 मरतबा PMLN पंजाब में इक्तदार में आई है, और 6 मरतबा पीपल पार्टी सिंध में इक्तदार में आई है साल से। अब मुझे आप ये बता दें कि जो पाकिस्तान की आज हालत है, इसमें इनका क्या नया नुस्खा है मुल्क के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का? हमें तो किसी किस्म की कोई चीज नजर नहीं आ रही। दूसरी मैं आपको बात बताऊं, PTI के जलसे 2011 से आप शुरू हों और 2018 तक जाएं तो बहुत बड़े बड़े जलसे, इसी में नारे पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े कामयाब जलसे हुए, लेकिन जलसे पॉलिटिकल दबाव बढ़ाने के लिए और एक मोमेंटम पैदा करने के लिए होते हैं। जलसों से हुकूमतें नहीं बदलती। PTI बिल आखिर 2018 में हुकूमत, बेनजीर भुट्टो साहबा तशरीफ लाई, बहुत बड़ा तारीखी एक इज्तिमा हुआ 1986 में। उसके नतीजे में क्या हुआ? वो अगर जहाज ना गिरता तो बेनजीर भुट्टो जो है वो आज भी ना कभी इक्तदार में आती। वो तो एक अच्छा, जहां तक तहरीकों का ताल्लुक है, तहरीकें इस मुल्क में 2 हुई हैं। एक का तो किरमानी साहब ने सही फरमाया कि PNA की मूवमेंट हुई, और दूसरी जुल्फिकार अली भुट्टो की 1967 की तहरीक हुई। दोनों के वो उनकी अट्रैक्शन हुई। ये PDM की तो मैं तहरीक समझता ही नहीं हूं, ये तो जलसा नहीं कर सके तो तहरीक तो दूर की बात है। इन दोनों तहरीकों की जिसमें ट्रैक्शन हुई और जिसमें अवाम शामिल दर हकीकत हुई, उसके नतीजे आपके सामने है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा। ठीक नहीं, बट एक बात है, ये हमारे साहब बार बार ये जो चले, ये डिबेट भी बड़ी पुरानी हो गई है, लेकिन आप कहते हैं कि नुस्खा नहीं है इनके पास, लेकिन इनका ये मौक़िफ़ है कि जो नुस्खा आप लेकर आए हैं, एक तो बकौल इनके कि वो नुस्खा ही पिटा हुआ है, और आपने तो बट्टा ही बिठा दिया है हर चीज़ का। मैं उसके इकोनॉमिक साइड पर नहीं जाऊँगा, ओवरऑल परसेप्शन जो है इस हुकूमत का वो बहुत बुरा है, और यही PDM का मेन केस है, यही तो इनका फैक्ट एंड इशू है कि आपका तो नुस्खा ही बहुत पिटा हुआ है। आपने इस मुल्क का बट्टा बिठा दिया पिछले 2.5 सालों में। वाह मुनीब, मैं 2.5 साल से आपके साथ, इकोनॉमी में थोड़ा मुझे शौक है, मैं बड़ी गहरी गुफ्तगुएं आपके साथ भी करता रहा हूं। जाती तौर पे मैं समझता हूं कि हमने स्ट्रक्चरली बहुत चेंजेस किए थे जिसको दुनिया में सराहा गया। कोविड की जो हमारी हैंडलिंग है वो दुनिया की बेहतरीन है। एहसास प्रोग्राम जो सोशल सेफ्टी नेट है हमारा, वो दुनिया का बेहतरीन समझा जाता है।
इस वक्त हम पॉइज्ड हैं एक रैपिड ग्रोथ की तरफ जाने के लिए। मैं आपको एक और बात बताऊं, ठीक है, मैं आपको एक और बात बताऊं कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में पिछले 6 महीने में इजाफा होता जा रहा है। इसलिए देखिए, ये जो पीडीएम का बयानिया था, ये फ्रस्ट्रेशन का नतीजा था। इस बयानिए में अवाम में कोई ट्रैक्शन नहीं है, और एक्चुअली पीटीआई जो है पीडीएम की मूवमेंट के बाद मेरी नजर में ज्यादा पॉपुलर हुई। ठीक है,